गुड इवनिंग एवरीवन। तो सबसे पहले देखते हैं आज मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया है, उसके बाद फिर हम लोग आज का डेटा देखेंगे। गैप अप ओपन हुआ, गैप अप ओपन होने के बाद मार्केट थोड़ा सा नीचे आया और जो हम लोग ऑलरेडी रेजिस्टेंस ड्रॉ करके रखे थे 22,000 का डेरिवेटिव डेटा के बेसिस पे, उसके नीचे आया मार्केट। उसके बाद वहाँ से वापस ऊपर की ओर पुल बैक लिया और अपने करंट हाई को, आज के हाई को ब्रेक किया। अब यहाँ पे आप नोटिस कीजिएगा तो यहाँ आप देखिए जो ये रेड कैंडल बना था, जो अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक करने नीचे जा रहा था, जो रेजिस्टेंस सपोर्ट बन गया था 22,000 का, तो वो कितना 10 बजे से पहले का बना है। तो इसलिए मैं अक्सर कहता हूँ रिटेल ट्रेडर्स को कि हम लोग को 10 बजे के बाद रिटेल ट्रेडर्स को एक्टिव होना चाहिए, क्योंकि 10 बजे से पहले ऐसे फॉल्स सिग्नल्स मिलते रहते हैं। ठीक है, जिन्होंने भी 10 बजे से पहले इंटर किया होगा वो यहाँ पे फंस गए होंगे। इसलिए हम लोग को हमेशा 10 बजे के बाद इंटर करना चाहिए। अब यहाँ आज का डेटा देखें हम लोग, तो अभी निफ्टी में इमीडिएट बेसिस पे जो सपोर्ट है वो 21,100 का है क्लोजिंग बेसिस पे। लेकिन यहाँ आपको क्लोजिंग बेसिस 21,097 दिख रहा होगा, क्योंकि जब मार्केट बंद होने के बाद आफ्टर मार्केट सेटलमेंट होता है तो वहाँ पे 22,100 के नीचे बंद हुआ है। उससे कोई दिक्कत नहीं है। 21,115 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करता है तो उसके ऊपर का रेजिस्टेंस है 22,200, 22,300 और उसके बाद 22,500 डायरेक्टली। मतलब 22,300 के बाद निफ्टी 22,500 तक डायरेक्टली मूव कर सकता है। एक बड़ा मूव यहाँ पे हो सकता है। डाउन साइड में यहाँ पे 22,000 के नीचे अगर जाता है तो यहाँ पे एक पैनिक दिख सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए, अगर इस ट्रेंड लाइन को हम लोग एक्सटेंड करते हैं तो यहाँ पे आपको दिख रहा है 22,000 पे एक सपोर्ट, 22,000 पे जो सपोर्ट दिख रहा है, इट मीन्स कि 22,000 का ये सपोर्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। ठीक है, इसके नीचे 21,900, 21,800, 21,700 तक का सपोर्ट है और टेक्निकल लेवल के बेसिस पे भी डिमांड जोन बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे स्ट्रेटजी फॉर्मेशन हम लोग इस तरह से कर सकते हैं। अप साइड में जो आज का हाई बनाया है 22,115, ठीक है, तो 22,115 के ऊपर अगर सस्टेन करता है निफ्टी, 22,115 के नीचे अगर ये सस्टेन करता है निफ्टी, तो वहाँ पे हम लोग 22,000 का पुट सेल और 21,900 का पुट यहाँ पे बाइंग किया जा सकता है। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 22,115 के ऊपर सस्टेन करता है तो यहाँ पे सही जो स्ट्रैटजी रहेगा वो 22,000 का पुट सेल और 21,900 का पुट सेलिंग यहाँ पे एक सही स्ट्रैटजी बन सकता है। ठीक है, सिमिलरली डाउन साइड में हम लोग 22,000 का यहाँ पे अच्छा सपोर्ट देख रहे हैं डेरिवेटिव डेटा के बेसिस पे और साथ में ट्रेंड लाइन के बेसिस पे भी। तो अगर 22,000 के नीचे सस्टेन करता है निफ्टी, नीचे आ जाता है, तो 22,100 का कॉल सेल और 22,200 का कॉल बाई यहाँ पे एक सही स्ट्रैटजी बनेगा, जिससे मार्जिन भी कम हो जाएगा और रिस्क भी कम हो जाएगा और प्रीमियम गलने का बेनिफिट भी मिलेगा। ठीक है, तो निफ्टी में अप साइड में रेजिस्टेंस 22,200, 22,300, 22,500, डाउन साइड में 22,000, 21,900, 21,800 और 21,700 का सपोर्ट। अब देखते हैं बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी भी गैप अप ओपन हुआ, उसके बाद रेड कैंडल बना लेकिन लो ब्रेक नहीं किया और वहाँ से फिर वापस नया हाई बनाया आज का। ठीक है, यहाँ पे ये बैंक निफ्टी अपने सप्लाई जोन पे ही जाके बंद हुआ है। 48,200 से लेके 48,262 का जोन एक सप्लाई जोन है बैंक निफ्टी का। 48,268 के ऊपर 48,500, 48,700, उसके बाद 49,000 का रेजिस्टेंस है बैंक निफ्टी का। ठीक है, और 48,200 के नीचे अगर जाता है तो यहाँ पे 48,000 का एक सपोर्ट है। यहाँ पे ये देखिए ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट मिल रहा है 48,000 पे। 48,000 के नीचे 47,888 से 47,800 तक का डिमांड जोन है। उसके बाद 47,600, 47,500, 47,400, 47,200 और 47,000 का सपोर्ट है डेरिवेटिव डेटा के बेसिस पे। ठीक है, तो बैंक निफ्टी में अगर अप साइड मूव फर्दर होता है तो 48,500 तो पहला रेजिस्टेंस है बैंक निफ्टी का और उसके ऊपर 48,700, उसके बाद 49,000। तो आप देख पा रहे हैं बैंक निफ्टी में अप साइड में स्ट्राइक प्राइस कितना दूर है। मतलब 48,262 के बाद सीधा 48,500, उसके बाद 48,700, उसके बाद सीधा 49,000 तक का रेजिस्टेंस बन रहा है। मतलब लोग कॉल बेचने में अब
काफ़ी अलर्ट हैं, काफ़ी संभल के कॉल बेच रहे हैं, क्योंकि लगातार जो मोमेंटम है वो पॉजिटिव ही दिख रहा है। स्ट्रैटेजी यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो 48,262 यहाँ पे था, तो हम लोग इसको राउंड फिगर में 48,265 भी कर सकते हैं। तो 48,265 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो यहाँ पे 48,000 का पुट सेल और 47,800 का पुट बाइंग यहाँ पे सही स्ट्रैटेजी बनेगा। इसके बाद डाउन साइड में 48,000 एक राउंड फिगर नंबर भी है, साथ में ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट है, डेरिवेटिव पे भी सपोर्ट है, तो 48,000 एक इंपॉर्टेंट लेवल बन जाता है। तो 48,000 के नीचे अगर सस्टेन करता है तो यहाँ पे 48,200 का कॉल सेल और 48,400 का कॉल बाई यहाँ पे एक सही स्ट्रैटेजी बनता हुआ दिख रहा है। ठीक है, इसके बाद स्टॉक्स में हमारे पास लॉन्ग बिल्डअप, शॉर्ट बिल्डअप स्टॉक है। ठीक है, तो यहाँ पे लॉन्ग बिल्डअप में हमारे पास आज स्टॉक आया था ऑरोबिंदो फार्मा, जिसमें आज के डेट में लॉन्ग बिल्डअप हुआ है, मतलब काफ़ी ज़्यादा बाइंग हुआ है। तो ऑरो फार्मा में अप साइड में जो रेजिस्टेंस है इमीडिएट बेसिस पे, एक बार मैं इसको थोड़ा सा एक्सपैंड करता हूँ ताकि आपको एग्जैक्ट यहाँ पे ट्रेंड लाइन दिख सके। ये देखिए, एक छोटा सा यहाँ पे इंट्राडे बेसिस पे 15 मिनट की कैंडल पे इस पे ट्रेंड लाइन दिख रहा है। इस ट्रेंड लाइन में यहाँ पे जो रेजिस्टेंस यहाँ पे बना है जो कि है 1153 का, इसके ऊपर जाता है तो सप्लाई जोन मिलेगा 1160, उसके ऊपर 1170, 1180 का रेजिस्टेंस है। डाउन साइड में 1146 से लेके 1140 का सपोर्ट है, इसके नीचे 1129, उसके बाद 1120, 1100, 1080 का सपोर्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे अप साइड मोमेंटम जो ऑरो फार्मा में आ सकता है वो 1153 के ऊपर आ सकता है। तो 1153 को आप राउंड फिगर भी कर सकते हैं, मतलब 1155, मतलब 1155 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो 1140 का पुट सेल और 1120 का पुट बाइंग यहाँ पे सही स्ट्रैटेजी बन सकता है। क्योंकि अगर यहाँ पे 1155 के ऊपर सस्टेन किया तो अगला जो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, 1160 होगा, ये सप्लाई जोन होगा। अगर इसके ऊपर भी सस्टेन करता है तो यहाँ पे 1140 का पुट का प्रीमियम बहुत तेज़ी से डाइल्यूट होगा और इसका बेनिफिट आपको मिल सकता है। डाउन साइड में 1140 अगर ब्रेक होता है, 1140 ये जो सपोर्ट है, तो यहाँ पे 1150 का कॉल सेल और 1160 का कॉल यहाँ पे बाइंग एक सही स्ट्रेटजी बनेगा, जिससे प्रीमियम भी कम हो जाए, रिस्क भी कम हो जाए और प्रीमियम करने का बेनिफिट भी आपको मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद दूसरा स्टॉक है हमारे पास जिसमें आज के डेट में शॉर्ट बिल्डअप हुआ है, मतलब काफ़ी लोगों ने बेचा है, वो है हिंद कॉपर। हाँ सॉरी, हिंडाल्को इंडस्ट्री है, हाँ बिरला ग्रुप की हिंडाल्को इंडस्ट्री। ये देखिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लियरली हिंडाल्को इंडस्ट्री में अप साइड में 576 से लेके 580 का एक सप्लाई जोन है, डाउन साइड में 573 से 570 का डिमांड जोन है। ठीक है, 576 से 580 का सप्लाई जोन अगर ब्रेक होता है तो 585 का टेक्निकल रेजिस्टेंस, फिर 590 का डेरिवेटिव पे रेजिस्टेंस, 593, 597, 600 तक का रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर 610, 620 का भी रेजिस्टेंस है। डाउन साइड में 570 ब्रेक होता है तो 560 और 550 तक का सपोर्ट है, 560 और 550 तक का सपोर्ट है हिंडाल्को इंडस्ट्री में। ठीक है, 570 के नीचे आता है तो इसलिए इसी के बेसिस पे यहाँ पे हम लोग जो स्ट्रैटेजी बना सकते हैं वो 580 के ऊपर अगर सस्टेन करता है, 580 के ऊपर अगर सस्टेन करता है, इस सप्लाई जोन के ऊपर, ये जो सप्लाई जोन है इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है तो 570 का पुट सेल और 560 का पुट बाइंग यहाँ पे एक सही स्ट्रैटेजी बनेगा। डाउन साइड में 570 के नीचे अगर सस्टेन करता है तो 580 का कॉल सेल और 590 का कॉल बाइंग यहाँ पे सही स्ट्रैटेजी बनेगा। ठीक है, तो ये था निफ्टी बैंक निफ्टी और दो स्टॉक का ऑप्शन डेटा और टेक्निकल लेवल पे एनालिसिस, साथ में स्ट्रैटेजी फॉर्मेशन। इसके अलावा अगर हम लोग निफ्टी बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो के बेसिस पे अगर मार्केट का ट्रेंड देखने की कोशिश करें तो निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 1.51 है, मतलब निफ्टी ओवर सोल्ड ओवर बॉट जोन में जाने को पूरा तैयार हो चुका है। 1.5 से ऊपर जाता है पुट कॉल रेशियो तो ओवर बॉट जोन में चला जाता है, और निफ्टी का 1.51 है, मतलब ये ओवर बॉट जोन में लगभग आ चुका है। कल के डेट में और रैली होता है तो वो डेफिनेटली ओवर बॉट जोन में आ जाएगा निफ्टी। बैंक निफ्टी अभी भी बुलिश मोमेंटम में है, 1 से लेके 1.5 के बीच में है, मतलब 1.25 है। ठीक है, इट मीन्स कि बैंक निफ्टी बुलिश मोमेंटम में है, पॉजिटिव सेंटीमेंट दिखा रहा है, और निफ्टी पीसीआर के बेसिस पे अपने आप को ओवर बॉट दिखा रहा है, मतलब निफ्टी में एक करेक्शन हो सकता है डेटा के अनुसार, और बैंक निफ्टी आपको एक पॉजिटिव और स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ दिख सकता है।
अब इन सभी डेटा को, एनालिसिस को आप खुद से रिपीट कीजिए, चार्ट पे प्लॉट कीजिए, अपने अनुसार स्ट्रेटजी बनाइए, उसके बाद आप अपने अनुसार काम कर सकते हैं। थैंक यू।